हेलो स्टूडेंट्स, आज 6 अप्रैल 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो पूरा देखिए, पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना। आज के करंट अफेयर में हम टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा ही हो। तो ये 18 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली को रहने लायक बनाने के लिए परिवार नियोजन की तरह कारों के लिए भी हम दो हमारे दो जैसी नीति लागू की जानी चाहिए। हाल ही में यह सुझाव किसने दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा है क्योंकि दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण बढ़ गया है और एक एक आदमी का 5-5 कार है, तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, सुझाव दिया है कि हम दो हमारे दो, यानी मैक्सिमम 2 कार हो एक व्यक्ति का, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण कम किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? रंजन गोगोई हैं। ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस चैट बोट बनाने वाली कंपनी का 87% अधिग्रहण किया है? हैप्टिक नाम है इस कंपनी का। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट नीचे लिखा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो हैप्टिक का 87% अधिग्रहण किया है रिलायंस जियो ने। ध्यान रखिए, रिलायंस जियो ने अधिग्रहण किया इसका। यह डील ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और विस्तार से जुड़ा हुआ है, जो करीब 700 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें से 230 करोड़ रुपए बिजनेस में और 470 करोड़ रुपए से कंपनी का विस्तार किया जाएगा। इस डील की मदद से जियो स्मार्ट होम स्पीकर्स और अन्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े डिवाइस के माध्यम से बाजार में पहले से मौजूद अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की मजबूत स्थिति को चुनौती देने की स्थिति में होगी। ठीक है। रिलायंस जियो की स्थापना कब की गई थी? 2007 में। हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस जियो के संजय मशरूवाला। हम लोग जियो सिम इस्तेमाल करते हैं लगभग 2016 से, लेकिन जियो की स्थापना 2007 में ही की गई थी, ध्यान में रखिए। अच्छा, रिलायंस ग्रुप की स्थापना कब की गई थी? रिलायंस ग्रुप की स्थापना की गई थी 1973 में। वर्तमान में रिलायंस ग्रुप के एमडी एंड चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी हैं और सचिव के सेथु सरमन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में एक नए एंजाइम की खोज की है जो बैक्टीरिया की परतों की दीवार को तोड़ने में कामयाब हुआ है? तो सीसीएमबी संस्थान ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। वैज्ञानिक मंजुला रेड्डी की अगुवाई में सीसॉर्स एंजाइम की खोज की गई है। यही एंजाइम जो है बैक्टीरिया की परतों की दीवार को तोड़ने में कामयाब हुआ है। सीसीएमबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। यह संस्थान हैदराबाद में है। ठीक है। डायरेक्टर है इसके वर्तमान में राकेश के मिश्रा। भारतीय सेना के 12 सदस्यीय गश्ती दल को किस राज्य से अमेरिकी विमान का द्वितीय विश्व युद्ध के समय का मलबा मिला है? कहाँ से मिला है? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। तो अरुणाचल प्रदेश में रोइंग एक जगह है, वहीं से भारतीय सेना के 12 सदस्यीय गश्ती दल को अमेरिकी विमान का द्वितीय विश्व युद्ध के समय का मलबा मिला है। उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, इसके बारे में जान लीजिए। ये है अरुणाचल प्रदेश, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। 2 कंट्री और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, 3 कंट्री से इसकी सीमा टच करती है अरुणाचल प्रदेश की। म्यांमार, चीन और भूटान, 3 देशों से और 2 राज्य से, नागालैंड और असम से। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें और जनसंख्या की दृष्टि से 27वें स्थान पर है। साक्षरता दर है 65.38%। लिंगानुपात 938 है। कैपिटल है ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। राज्यपाल BD मिश्रा। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, जिलों की संख्या 25 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अज्जी कुटीरा सोमैया बोपन्ना। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं।
क्योंकि इस हाई कोर्ट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम भी आते हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश अजी कुटीरा सुमैया बोपन्ना होंगे। लोक नृत्य बारडो छम नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व तथा मोलिंग नेशनल पार्क। यहाँ पर दर्रे भी पाई जाते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। यांग याप दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, ये तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में। दर्रे को इंग्लिश में पास बोलते हैं। जनजातियाँ पाई जाती हैं आपतानी या तानी, ठीक है, तानी जनजाति इन्हें कहा जाता है आपतानी को। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। मेघालय की भी राजभाषा अंग्रेजी और नागालैंड की राजभाषा भी अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 4 पुलिस स्टेशन से 32 साल बाद अफस्पा कानून हटा लिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के 4 पुलिस स्टेशन से हाल ही में अफस्पा कानून हटा लिया गया है 32 साल बाद। अब ये अफस्पा कानून क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। नीचे लिखा हूँ, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, और मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोग नोट जरूर किया करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सुरक्षा बलों को अतिरिक्त शक्तियाँ देने वाला विवादित सशस्त्र बल कानून यानी अफस्पा कानून अरुणाचल प्रदेश के 9 में से 3 जिलों से आंशिक रूप से हटा लिया गया है, लेकिन यह कानून म्यांमार से सटे इलाकों में लागू रहेगा। जिन थाना क्षेत्रों से विवादित अफस्पा हटाया गया है उसमें पश्चिमी कामेंग जिले के बालेमू तथा भालू कपोंग थाना, पूर्वी कामेंग जिले का सेई जोसा थाना और पापू मपारे जिले का बालीजान थाना शामिल है। तो यहीं से अफस्पा कानून हटाया गया है। इस राज्य के 20 फरवरी 1987 को बनने के समय से अफस्पा कानून लागू कर दिया गया था। आपको बताते चले कि असम और मणिपुर में भी अफस्पा कानून लागू किया गया था। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति ने राज्य से अफस्पा हटाने की सिफारिश की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिए। किसने सिफारिश की थी? न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति ने। एक और चीज़ जानिए, इस कानून के तहत सुरक्षा बल किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी भी परिसर में छापा मार सकते हैं। यही है अफस्पा कानून। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितनी कमी की है? तो 0.25% की कमी की है आरबीआई ने। रेपो रेट कितना था? 6.25% था, तो 0.25 की कटौती कर दी गई है। अब रेपो रेट कितना हो गया है? 6%। इससे पहले आरबीआई ने 4 फरवरी 2019 को भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। उस समय रेपो रेट 6.50% था, यानी 6.5% था। तो 0.25 की कटौती फरवरी में की गई थी, फिर से 0.25% की कटौती की गई है। अब रेपो रेट हो गया है 6%। अच्छा, रेपो रेट क्या है? जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट कम होता है तो अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लिया है तो उसका जो ब्याज है उसको कम देना पड़ेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा होता है पब्लिक को। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? निकोलस कॉमजियान को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। अब इससे संबंधित कुछ और चीज़ें भी जान लीजिए। लिख दिया हूँ, निकोलस कॉमजियान म्यांमार तंत्र के पहले प्रमुख होंगे जिसे मानवाधिकार परिषद ने 27 सितंबर 2018 को गठित किया था। तो म्यांमार तंत्र का गठन कब किया गया था? सितंबर 2018 में। और 22 दिसंबर 2018 को महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। यूनाइटेड नेशन का हम लोग बात किए हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। सदस्य देशों की संख्या 193 है। सऊदी अरब की कौन सी कंपनी विश्व में एक साल में 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन गई है? इस कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। ऑप्शन डी। सऊदी अरामको जो है सऊदी अरब की विशाल तेल कंपनी है। तो किसी भी एक साल में विश्व में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है सऊदी अरामको। कितना मुनाफा कमाया इसने 2018 में?
111.1 अरब डॉलर का इसने सिर्फ मुनाफा कमाया। सऊदी अरब के बारे में जान लीजिए। सऊदी अरब एक खाड़ी देश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है सऊदी अरब। इसी के पास में यमन है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, कतर है। ये सभी के सभी भी खाड़ी देश ही हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, किंग है यहाँ के सलमान, क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद, मुद्रा का नाम है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया है? तो दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया है काश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने भारत के टॉप 5 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की थी, उसके बारे में जान लीजिए। पहले स्थान पे था कालू पुलिस स्टेशन जो कि राजस्थान में है। दूसरे स्थान पे था कैंपबेल बे, यह अंडमान निकोबार द्वीप का एक पुलिस स्टेशन है। तीसरे नंबर पे फरक्का पुलिस स्टेशन पश्चिम बंगाल। चौथे नंबर पे नेटपक्कम पुलिस स्टेशन पुडुचेरी। पाँचवें नंबर पे गुडेरी पुलिस स्टेशन जो कि कर्नाटक में है। पहला दूसरे स्थान पे कौन है, ध्यान में रखिए, कालू और कैंपबेल बे। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टीफन हॉकिंग के किस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया है? डार्क मैटर। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है लिखा हूँ, इसे पढ़ लीजिए एक बार और नोट भी करिएगा। जो भी मैं नीचे लिखा हूँ इसमें से जो नोट बन सकता है आप लोग जरूर बनाइए। वैज्ञानिकों ने स्टीफन हॉकिंग सिद्धांत का अब तक का सबसे कठोर परीक्षण करते हुए कहा है कि डार्क मैटर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से से छोटे प्राइमरी ब्लैक होल से नहीं बने, यानी डार्क मैटर जो है ब्लैक होल से नहीं बने हैं। ये अब जाकर वैज्ञानिकों ने ये चीज़ कहा है। माना जाता है कि ब्रह्मांड में, यह ब्रह्मांड नहीं होगा, ब्रह्मांड में लगभग 85% पदार्थ डार्क मैटर से बने हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाश गंगा में सितारों को स्थिर रखता है। नेक्स्ट है, 4 अप्रैल 2019 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 101वें स्थान पे है भारत। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। 1219 अंक मिले हैं भारत को और इसी के साथ भारत 101वें स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? बेल्जियम। दूसरे स्थान पे फ्रांस। तीसरे स्थान पे ब्राज़ील। अच्छा, फीफा रैंकिंग में एशिया में भारत का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। तो एशिया में 18वां स्थान है और विश्व में 101वां स्थान है। फीफा का बात चला है तो एक चीज़ जानिए, 2018 का फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? रूस में। विजेता कौन रहा? फ्रांस। उप विजेता कौन रहा? क्रोएशिया। अच्छा, 2022 का फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? कतर में। नेक्स्ट है, हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। इस दिवस की शुरुआत की गई थी 1950 ईस्वी में, WHO ने इसकी शुरुआत की थी। तब से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2019 का विषय क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर एकजुट मानव श्रृंखला का गठन किया है। ठीक है, किस मंत्रालय ने गठन किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। मंत्री कौन है? JP नड्डा। WHO का बात चल गया, इसके बारे में जानिए। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी मुख्यालय जेनेवा में। महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। नेक्स्ट है, 2019 का प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जा रहा है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जा रहा है, 1 से 7 अप्रैल। ठीक है, नेत्रहीनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह वीक मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिए, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 मिलियन और विश्व में 37 मिलियन लोग अंधेपन से पीड़ित हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। नेक्स्ट है,
5 अप्रैल 2019 को कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? 56वां। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। तो 56वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को। हर वर्ष 5 अप्रैल को ही यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया था? 5 अप्रैल 1964 को। इस वर्ष का क्या विषय है उसे आप ध्यान में रखिए। हिंद महासागर, अवसर का महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, अवसर का महासागर, इस वर्ष का ये थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर पृथ्वी सैन्य स्टेशन का रिनजिन द्वार का उद्घाटन किया गया है? शिमला में। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। यह द्वार पृथ्वी सैन्य स्टेशन का द्वार है जिसका उद्घाटन सेना के अधिकारी, भारतीय सेना के पश्चिमी कमान प्रमुख सुरेंद्र सिंह ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया? सेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख सुरेंद्र सिंह ने। यह शिमला के रामपुर में स्थित है और इस द्वार का नाम सेना के एक अधिकारी रिनजिन डोरजे के नाम पर रखा गया है। इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हीं के नाम पे इस द्वार का नाम रखा गया है, रिनजिन द्वार। यह शिमला के रामपुर में स्थित है। शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानिए। ये है हिमाचल प्रदेश। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी 4 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वें और जनसंख्या की दृष्टि से 21वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 82.80%। लिंगानुपात है 972 2011 की जनगणना के अनुसार। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68, जिलों की संख्या 12 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत। लोक नृत्य नाती तथा कयांगमाला। नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क तथा सिंबल बारा नेशनल पार्क। बांध के बारे में बात करें तो पंडोह बांध, लारजी बांध तथा पोंग बांध ब्यास नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध, कोल बांध और नथपा झाकरी बांध ये सतलुज नदी पर है। चमेरा बांध ये रावी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं टीबी राधा कृष्णन। ऑप्शन डी राइट आंसर। टीबी राधा कृष्णन इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब ये कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। विश्वनाथ सोमद्देर ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे कोलकाता उच्च न्यायालय के, तो अब ये हट गए हैं। टीबी राधा कृष्णन अब नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इनसे पहले देवाशीष कर गुप्ता कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो 31 दिसंबर 2018 को रिटायर हो गए। उसके बाद से एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था विश्वनाथ सोमद्देर को। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं लिस्ट में उनकी गिनती नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, इनकी गिनती नहीं की जाती है। अच्छा, अब तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं, उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, टीबी राधाकृष्णन कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनको शपथ किसने दिलाया? राज्यपाल ने। जो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं केसरी नाथ त्रिपाठी, उन्होंने इनको शपथ दिलाया। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वेस्ट बंगाल के बारे में जानिए। ये है पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों से सीमा टच करती है वो जानिए। ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, यानी 5 राज्यों से सीमा टच करती है और 3 कंट्री से, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वें और जनसंख्या की दृष्टि से 4थे नंबर पे है। साक्षरता दर है 76.26%। लिंगानुपात है 950। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। गवर्नर हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295, जिलों की संख्या 23 है। मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधा कृष्णन। लोक नृत्य पुरुलिया, छऊ तथा कुशन। नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क तथा बक्सा नेशनल पार्क, सभी के सभी वेस्ट बंगाल में हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1350 लाइट ऑब्स के साथ लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड
रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? श्रीधर मुथु कृष्णन ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु के रहने वाले हैं, बीएससी के सेकेंड ईयर के छात्र हैं। इन्हें लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फादर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट विदुषी गोपाल दास पटेल का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। विदुषी गोपाल दास पटेल गुजरात के थे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2017 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री। विदुषी गोपाल दास पटेल ने ही 1983 में, कब? 1983 में अहमदाबाद में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की थी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 53 देशों में कितने मिलियन लोग तीव्र भूख से पीड़ित थे? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, 112 मिलियन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। कुछ लोगों ने इसको विस्तार से लिखा हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग जब भी क्वेश्चन पूछूं तो उसको आप पूरा एक्सप्लेन करिए जितना आपको पता है, इससे दूसरे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब चलिए आज का क्विज करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। JLL इंडिया द्वारा हाल ही में जारी होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 2018 में सबसे सस्ता आवासीय बाजार कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, अब्दुल हामिद निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए और जो लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।